नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर इन APA 7th एडिशन। APA अर्थात अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ये 7th एडिशन है। उसमें हम एक रिसर्च पेपर को कैसे लिखते हैं, तो आज ये जानेंगे। सबसे पहली बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ ए पेपर कैसा होना चाहिए, यानी एक जो रिसर्च पेपर है उसका फॉर्मेट APA 7th स्टाइल में लिखने के लिए क्या होना चाहिए। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हेन राइटिंग ए पेपर यूजिंग APA स्टाइल। यानी जब आप APA स्टाइल में पेपर लिखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है या उसके बारे में आपको सजग होना चाहिए। पहला है फॉन्ट्स। द अप्रूव्ड फॉलोइंग 6 फॉन्ट्स लिस्टेड इन द 7th एडिशन। कहने का मतलब है कि जो APA फॉर्मेट का 7th एडिशन आया है उसमें 6 फॉन्ट्स लिस्टेड हैं जो कि अप्रूव्ड किए गए हैं, जिनमें से पहला है लूसिडा, सन्स यूनिकोड और नॉर्मल कंप्यूटर मॉडर्न। ये दोनों फॉन्ट हैं और इसके साथ में इनको 10 पॉइंट्स में होना चाहिए, यानी इनकी साइज़ 10 पॉइंट होनी चाहिए। उसके अलावा 11 पॉइंट्स के 3 जो फॉन्ट्स हैं कैलिबरी, एरियल और जॉर्जिया, ये वैलिड किए गए हैं। और इसके अलावा 12 पॉइंट में टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट वो अप्रूव्ड किया गया है। तो ये 6 फॉन्ट्स में आप पेपर लिखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये APA स्टाइल में, ये 7th स्टाइल में लिस्टेड किए गए हैं और अप्रूव्ड किए गए हैं। दूसरा है मार्जिन्स, यानी जो हम लोग पेपर लिखते हैं, बॉडी होती है पेपर, रिसर्च पेपर की बॉडी, तो पैराग्राफ के अंदर मार्जिन जो होना चाहिए वो 1 इंच का, जो पूरा पेपर है, पेपर के बीच में जो चारों पेपर्स का मार्जिन 1 इंच होना चाहिए, यानी चारों तरफ का मार्जिन। यानी कहने का मतलब है कि लेफ़्ट में, राइट में, अपर एंड लोअर, तो चारों तरफ, ये पेज मार्जिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो पेज मार्जिन 1 इंच ऑल साइड होना चाहिए। उसके अलावा पेज नंबर should be placed in the document header with right alignment। यानी जो पेज नंबर है वो हेडर में होना चाहिए, पहली बात, इंसर्ट हेडर में जाके करेंगे, और राइट अलाइंड होना चाहिए, है ना, कि लेफ्ट में नहीं, राइट में, ना सेंटर में ना लेफ्ट में, राइट में अलाइनमेंट इसका होना चाहिए। उसके अलावा है स्पेसिंग, कि स्पेस कितना दिया जाए। तो द एंटायर डॉक्यूमेंट शुड बी डबल स्पेस्ड, यानी जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उसको डबल स्पेस उसमें होना चाहिए, यानी लाइनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो वो डबल स्पेस का उसमें गैप होना चाहिए। अब बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द टाइटल पेज। किसी भी रिसर्च की टाइटल पेज बड़ी जान होती है, तो देयर आर जनरली 4 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गो ऑन ए टाइटल पेज। यानी ये 4 चीज़ें जो कि टाइटल पेज पर होना ज़रूरी है। सबसे पहला है टाइटल। द टाइटल ऑफ द पेपर शुड बी रिटन इन बोल्ड फॉन्ट, यानी बोल्ड होना चाहिए। यूजिंग टाइटल केस, टाइटल केस में होना चाहिए, है ना। टाइटल केस का मतलब है जिसमें अपर एंड लोअर केस दोनों शामिल हो। इट शुड बी अपीयर्ड, जैसा कि हाउ टू प्रिपेयर द टाइटल पेज लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में टाइटल पेज ही है ना, ये टाइटल केस है, तो इसमें अपर एंड लोअर केस है दोनों, ये टाइटल केस है, तो इस तरह का होना चाहिए। इट शुड बी अपीयर्ड इन द अपर हाफ ऑफ द पेज विद सेंटर्ड अलाइनमेंट, और उसको पेज के अपर हाफ में सेंटर्ड अलाइनमेंट हो चाहिए, यानी बीच में होना चाहिए बिल्कुल। देयर शुड बी एन एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द टाइटल एंड द ऑथर्स नेम, और टाइटल के बाद जो ऑथर नेम होता है उसके बीच एक एक्स्ट्रा स्पेस होना ज़रूरी है, जो कि आप एंटर के द्वारा दे सकते हैं, एंटर के द्वारा कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स नेम, कोर्स इन्फॉर्मेशन एंड देयर एफिलिएशन। जब हमने रिसर्च पर टाइटल दे दिया और उसमें एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, अब उसमें आता है कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम, है ना। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर जब नाम लिखेंगे तो फर्स्ट नेम उसका पहले आएगा, फिर इनिशियल ऑफ मिडिल नेम और लास्ट नेम आएगा। जैसे नाम है मेरा भूपेंद्र सिंह जादौन, तो लिखेंगे भूपेंद्र S.
जादौन, अलॉन्ग विद देयर यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, साथ में उसकी यूनिवर्सिटी का भी एफिलिएशन होना चाहिए। अब आप रिसर्च स्कॉलर कहाँ के हैं, या प्रोफेसर कोई लिखना चाहता है तो वो कहाँ के हैं, है ना, कहाँ उनका वो है, मतलब उनका यूनिवर्सिटी कौन सी, किस यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, या आप पीएचडी करें तो किस यूनिवर्सिटी से करें, है ना, तो वो उसका एफिलिएशन लिखना ज़रूरी है, किस यूनिवर्सिटी से है। सेकंड, और अदर ऑथर्स नेम एंड देयर एफिलिएशन। अब इसके बाद आती है कि जो, अच्छा हाँ, ऊपर भूल गया था मैं, कोर्स नेम भी जरूर कि भाई आप किस कोर्स में एडमिशन आपने लिया है ना, ये भी यदि है तो लिख दें और नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। सेकंड ऑथर नेम एंड देयर एफिलिएशन, यानी अब उसके बाद अब या तो सेकंड ऑथर हो सकता है, और 3 भी ऑथर होंगे, 4 भी ऑथर होंगे, तो उन सबके नाम और उनके एफिलिएशन उसके जस्ट नीचे आते जाएंगे, एक के नीचे एक। और तरीका वही, फर्स्ट नेम, फिर इनिशियल ऑफ मिडिल नेम, और लास्ट नेम, है ना, तरीका नाम का वही आएगा। अच्छा, एक नोट करने वाली बात है कि सेकंड ऑथर है वो इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, और सुपरवाइजर भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता, कोई कलीग भी हो सकता है ना, कोई जूनियर भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, सेकंड ऑथर कोई भी हो सकता है। और सेकंड ऑथर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने होना चाहे हो सकते हैं। इसके अलावा आता है पेज नंबर्स। द पेज नंबर शुड बी लोकेटेड इन द डॉक्यूमेंट हेडर विद राइट अलाइनमेंट। ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं, जो पेज नंबर होगा वो हेडर में लिखा जाएगा और राइट अलाइनमेंट उसका होना चाहिए। हेडिंग्स इन द बॉडी ऑफ द पेपर्स। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो पेपर की बॉडी है उसमें कुछ हेडिंग्स आती हैं। टाइटल पेज तो हो ही गया, अब हम बॉडिंग जैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन है या रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, या सैम्पलिंग है, इस तरह हम लिखते हैं। तो अदर हेडिंग्स है, तो वो बॉडी की जो हेडिंग्स है वो कैसे आएंगे। जनरली राइटर्स यूज 2 हेडिंग, यानी 2 हेडिंग्स यूज लेते हैं, बट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ यूजिंग हेडिंग्स इन द पेपर। तो लेकिन लिमिट नहीं है, टिल 5 हेडिंग फॉलोइंग सेटिंग यू कैन यूज। 5 हेडिंग तक आप एपी स्टाइल के अनुसार कुछ सेटिंग दी हुई है तो आप निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला है लेवल 1 हेडिंग। तो लेवल 1 की जब हेडिंग होती है, टाइटल के अलावा है ये, है ना, तो उसमें सेंटर्ड, यानी वो सेंटर बीच में होना चाहिए पेज के, बोल्ड होना चाहिए, अपर केस एंड लोअर केस, यानी वही टाइटल पेज वाला सिस्टम होना चाहिए, जैसे टाइटल जो हमने लिखा था जिसमें अपर केस और लोअर केस दोनों आ रहे थे, है ना, तो उस तरह का होना चाहिए। लेवल 2 हेडिंग में लेफ़्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी अब तक तो हम सेंटर, अब लेफ़्ट में होना चाहिए। दूसरा, बोल्ड होना चाहिए वो जो हमने हेडिंग डाली है। अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग ये भी होनी चाहिए, है ना। कुल मिलाकर हेडिंग जितनी भी वो अपर केस एंड लोअर केस तो होंगी, लेकिन बस हमें ध्यान रखना लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट का, या बोल्ड है या इटैलिक है, ये चीज़। लेवल 3 जो हेडिंग है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए और बोल्ड। अब देखिए ऊपर तो दूसरी बोल्ड थी, तीसरी बोल्ड भी है और इटैलिक भी है ना, लेकिन अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग वो है ही, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दें और बोल्ड इटैलिक भी कर दें उसको। लेवल 4 की है इंडेंटेड बोल्ड है, यानी इंडेंट के साथ छोड़नी पड़ेगी उसको, है ना। इंडेंट यानी इंडेंट आप जो ऊपर से देते हैं, यानी टैब के द्वारा, है ना, तो टैब के साथ वो हेडिंग आएगी, प्लस में बोल्ड होगी, और वो अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग वो बनेगी। और एंडिंग विद ए पीरियड, यानी एक पीरियड के साथ वो ख़त्म होगी जिसमें डॉट लगा होगा। लेवल 5 है इंडेंटेड, यानी ये भी इंडेंटेड होगी, है ना, और बोल्ड। अब देखिए वो तो ऊपर बोल्ड थी, लेकिन ये इंडेंटेड के साथ बोल्ड इटैलिक है, बोल्ड भी और इटैलिक भी है। तो कहने का मतलब बोल्ड तो सारी होंगी, लेकिन इटैलिक कौन सी है और कौन सी नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। फिर अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग इसमें भी होनी चाहिए, और एंडिंग विद ए पीरियड, फुल स्टॉप के साथ इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 5 हेडिंग का सिस्टम आपको बता दिया है। छठी हेडिंग है तो उसमें भी वही तरीका चलेगा कि अब देखिए लेफ्ट है वो इंडेंटेड के, अब लेफ्ट इंडेंटेड के साथ लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा, 6th होगी, 7th होगी तो लेफ्ट अलाइनमेंट और बोल्ड इटैलिक हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि 5 जो हेडिंग्स है वो बहुत कम आती हैं। अक्सर रिसर्चर हैं वो 2 हेडिंग्स में रिसर्च को समाप्त कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।